Assalamu alaikum everyone. I am Azan Ahmed here, and today the topic of my video is the basic guideline and the basic principles for the MD-CAT aspirants और वो लोग जिन्होंने MD-CAT देना है, चाहे वो freshers हैं चाहे वो repeaters हैं. So before starting the video I would like to apologize, like I promised you to make a video but I was not able to do so because of different reasons. So now just jump to the main point of the video, that is how to start your preparation or how to deal with the things you face or the problems you face during your preparation. तो सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट जो है वो आपका एम है. जब भी आप कोई काम करने वाले होते हैं तो आपका पहला आपने अपना एक मकसद बनाना होता है. लाइक अगर आपने कोई भी काम करना है तो आपका एक मकसद है, आपका एक टारगेट है, लाइक व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस टास्क और दिस हार्ड वर्क थिंग. जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एम. ऑल्दो यू आर एन एवरेज स्कोरर इन योर FSC, लेकिन MD-CAT में अपना एम अपने बहुत ज़्यादा हाई रखना है. इफ़ यू आर गेटिंग 110 120 मार्क्स इन योर संडे टेस्ट, लेकिन टेस्ट के लिए अपना एम अपना 180 प्लस 190 प्लस रखना है. लाइक इफ़ यू हैव अ हाई एम तो डेफिनेटली आपके माइंड में होगा कि आपने इतना सिक्योर करना है, और उसके लिए फिर आप हार्ड वर्क भी करेंगे और अपनी तरफ से अपना 100% देंगे. बट स्टिल इफ़ यू गिव योर 100%, डेफिनेटली देर आर सम फ्लॉज, कुछ मिसफॉर्च्यून्स हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ द टेस्ट, कुछ टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है, एंड देयर लाइक डिफरेंट मैनी थिंग्स. लाइक इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, तो आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड बट स्टिल मेरे MCQs कुछ रह गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक दिस लक थिंग एंड ऑल दिस स्टफ. तो दिस थिंग्स हैपन, और इन चीज़ों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एम हाई रखें. अगर आप पहले से ही अपना एम 160 प्लस 175 प्लस रख के बैठ जाते हैं और फिर आपके मार्क्स आ जाते हैं 168 169, ऑल्दो इट इज़ नियर टू योर एम, ऑल्दो इट इज़ रियलिस्टिक टू योर अचीव योर डिज़ायर्ड मार्क्स जो कि आपने सोचे हुए थे, बट स्टिल इट इज़ नॉट अप टू द मार्क. इट कैंट मेक यू मूव टू द मेरिट. तो अपना एम 180 प्लस 190 प्लस रखें. उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एटलीस्ट मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वाकई में आपके 180 प्लस 190 प्लस आ जाएँ, और एट द एंड अगर आपके 180 प्लस भी आ जाते हैं अगर आपका 190 प्लस का एम था, या अगर आपके 175 प्लस आ जाते हैं अगर आपका 180 प्लस का एम था, तो दे कैन हेल्प यू आउट इन योर मेरिट. तो अपना एम हमेशा हाई रखें, because the merit is very unpredictable. As you know, last year merit went up to 89% above or 90% above, और आज से 5-6 साल पहले वही मेरिट 85-86% above होता था. तो अपना एम जितना ज़्यादा हाई रखेंगे, the more the chances you will get into the desired field. Second thing जो कि इम्पॉर्टेंट है MD-CAT प्रिपरेशन के लिए, वो है आपकी एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल, एक प्लान ऑफ एक्शन. जब तक बंदा कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाता, अपने लिए एक स्ट्रेटजी नहीं बनाता, वो कोई भी काम नहीं कर सकता. मतलब आपने ढेर सारा हार्ड वर्क किया एक काम को, आपने अपनी सारी मोटिवेशन दी, सारा अपना एंथुसियाज़म दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने वो काम कैसे करना है या आपने किस तरीके से वो काम करना है, तो आप वो काम नहीं कर सकते ऑल्दो यू हैव ऑल द गट्स एंड ऑल द स्किल्स. तो सबसे पहले याद रखें, जब भी आप स्टडी स्टार्ट करें, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें, अपने लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना लें, अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना लें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू गिव MD-CAT आफ्टर योर FSC, राइट आफ्टर योर FSC, और आपके अभी 2 महीने बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मेक योर स्ट्रेटजी एज़ पर आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हो और साथ साथ आपकी MD-CAT की भी तैयारी हो. फिर जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों तो फिर आपने टोटली अपना फोकस MD-CAT पर करना है. उसके लिए आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि मैं किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दूंगा, किस सब्जेक्ट को कम टाइम दूंगा. ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए किस तरह का रास्ता बनाना है और किस तरीके से अपने आप को उस पॉइंट तक लेकर जाना है. तो मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर यू. बस आप लोग किताबें उठा के बैठ जाएँ और बस कहते हैं कि मैं MD-CAT की तैयारी कर रहा हूँ. आपको पता नहीं है कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, और ये चीज़ों के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, और आप बस लगे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं. ऑल्दो यू आर स्टडिंग 24/7 विदाउट एनी, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर योर MD-CAT. रिमेंबर दैट. MD-CAT के लिए आपकी स्ट्रेटजी, आपकी माइंड गेम, द कंट्रोल ऑफ योर नर्व्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं टू एस इट. तो अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, और उसके साथ साथ अपना काम करें. और ऑब्वियसली यू कैन नॉट 100% फॉलो योर टाइम टेबल. देयर मस्ट बी सम पॉइंट्स के आप कहेंगे कि बस मेरा टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं हो रहा है, एंड यू विल जस्ट सिट बैक और बस मैं थक गया हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये चीज़ें दीज आर प्रीटी नॉर्मल, लेकिन एटलीस्ट मेक योर टाइम टेबल, ट्राई टू फॉलो इट एज मच एज़ यू कैन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर MD-CAT. ये तीसरी चीज़ जो है वो है एनजाइटी या स्ट्रेस फैक्टर. आई गेट डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट मैसेजेस, पढ़ाई नहीं हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, एंड ऑल दीज थिंग्स.
तो बिलीव मी दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो कि हर बंदा सफ़र कर रहा होता है. यू आर नॉट द ओनली वन, आई वॉज नॉट द ओनली वन हु सफ़र्ड दीज थिंग्स. तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं एंड यू हैव टू फेस दैम अप. MBBS इज़ नॉट ऑल अबाउट गोइंग गुड विद योर स्टडीज़ और बीइंग अ बुक वॉर्म. मतलब आप हर वक्त किताबें ही पढ़ते रहें. इट्स ऑल अबाउट टैकलिंग सिचुएशंस. कि मतलब आप एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं, आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पर आपको स्ट्रेस भी हो रहा है और आपको आगे भी बढ़ना है, आपको पढ़ना भी है, साथ में आपको दूसरे प्रॉब्लम्स को भी फेस करना है. तो आपने इनमें से वाइजली अपने आप को कैसे निकालना है. द MBBS लाइफ एंड द मेडिकल लाइफ इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स. तो अपने आप को मैच्योर करें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ये छोटी छोटी एनजाइटीज़ और छोटी छोटी परेशानियाँ आपको तंग ना कर सकें. फॉर एग्जांपल लाइक देयर मैनी डिफरेंट इंस्टेंसेस के आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और आप कहते हैं बस नहीं होता, एंड देयर इज़ अ पॉइंट कि आप बस बुक को एक साइड पे रख देते हैं. और ट्रस्ट मी दैट इज़ द पॉइंट वेयर योर एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्ट्स, वेयर योर एक्चुअल आजमाइश स्टार्ट्स. मतलब वो एक पॉइंट जब आप थक हार के बैठ जाते हैं कि बस अब मुझसे और नहीं हो रहा. वही टाइम है व्हेन यू पुश योर बाउंड्रीज, व्हेन यू पुश योर लिमिट्स एंड जस्ट गेट अवे एंड स्टार्ट विद अ न्यू स्ट्रगल, विद अ न्यू मोटिव, विद अ न्यू एंथुजियाज्म. तो जिस टाइम पर भी आपको फील हो कि नाउ इट्स ओवर, आई कैंट डू इट, जस्ट क्लोज योर आइज़, लीव एवरीथिंग अप एंड थिंक फॉर 2 मिनट्स. अगर ये मैंने छोड़ दिया तो व्हाट एल्स आई एम गोना डू. द आंसर वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. कि आपको एट द एंड तो करना यही है. बस अभी आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, आपको उस वक्ती स्ट्रेस से बाहर आना है. चीज़ जो कि MD-CAT एस्पिरेंट्स की मोस्ट कॉमन फ्रेज़ है या मोस्ट फेवरेट फ्रेज़ है कि पढ़ाई नहीं हो रही. लाइक इट्स अ थिंग दैट हैपन्स कि आप कहते हैं कि यार बस अब पढ़ाई नहीं हो रही, अब पढ़ा नहीं जा रहा. तो इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. यू हैव टू मेक योर माइंड इन अ वे कि आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे और आप कहें कि नहीं पढ़ाई नहीं हो रही थी और मैंने पढ़ाई की है. तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर दिस. फॉर एग्जांपल यू कैन मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग. आप डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ करें. आप फॉर एग्जांपल ख़ुद को टीचर कंसिडर करें और दूसरे बंदे को स्टूडेंट कंसिडर करें टू टीच समवन अ टॉपिक. या फिर आप लोग ऊंची आवाज़ में पढ़ना स्टार्ट कर दें, रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें. उससे बोर हो गए हैं तो आप लिख कर अपना टॉपिक रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें. उससे बोर हो गए हैं तो MCQ रिवीजन प्रैक्टिस करें. तो देयर आर मैनी वेज यू कैन टैकल द पढ़ाई नहीं हो रही वाला सिस्टम. सो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, डू नॉट गिव अप योर होप. और जहाँ तक हो सकता है, जिधर तक हो सकता है, ट्राई योर बेस्ट एंड रेस्ट. बाकी जो कुछ भी है उसको अल्लाह ताला पर छोड़ दें. अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और बेस्ट ऑफ लक.